हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, डिमांड्स वगैरह को देखते हुए मुझे मैथ्स पेडागोजी सेक्शन को भी टच करना पड़ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जो है, आपको पहले बता दूं कि हम लोगों का जो आपका इंग्लिश पेडागोजी हुआ, हिंदी पेडागोजी है, फिर सीडीपी है और ईवीएस है, ये हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और हम लोगों का मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर अप हो चुका है। सीडीपी और ईवीएस में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको मैं करा दूंगा। साथ ही साथ आज जो है मैथ्स पेडागोजी जो है इसको भी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, गणित का शिक्षण शास्त्र, गणित के शिक्षण शास्त्र को समझने से पहले हम थोड़ा गणित विषय के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या है, ठीक है। तो कहता है कि मैथमेटिक्स जो है वह साइंस है। क्या है? वह साइंस है या वह स्टडी है, वह विज्ञान है, वह अध्ययन है जिसमें हम लोग किस किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटी के अंदर क्या हुआ? मात्रा के अंदर क्या हुआ? नंबर्स, यानी कि जो नंबर है हमारा, संख्या जो है, संख्या का विज्ञान क्या है हमारा? गणित है। स्ट्रक्चर जो हमारा अलजेब्रा है, बनावट क्या है उसकी, तो स्टडी ऑफ अलजेब्रा, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जो है, साइंस ऑफ स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो मैथमेटिक्स है। स्टडी ऑफ स्पेस, जो हम लोग आकृति वगैरह जो है, जगह वगैरह जो है, उसके बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह हमारा क्या है? मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ चेंज, साइंस ऑफ चेंज, जो अंतर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, वो सारी चीजें हमारी जो है मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। यानी कि विज्ञान, गणित वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत संख्या, ठीक है, हमारा जो है बनावट, ठीक ना, क्वांटिटी, नंबर्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें जो है, डायरेक्शंस वगैरह हमारा मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। जो हमारा मैथ सेक्शन होता है, मैथ सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आपका 15 नंबर जो है वो आपको पेडागोजी सेक्शन से रहता है, क्लियर है। और बाकी जो 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए रहता है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे इस पे, ठीक है। आइए पहले पेडागोजी सेक्शन को समझते हैं। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि गणित है क्या, गणित का नेचर क्या है। अब हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना, जैसे कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम किसी ना किसी एम को लेके, किसी ना किसी गोल को लेके डेडिकेटेड होते हैं। और क्या कहें कि उसी तरीके से अगर हम गणित पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ा रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, बच्चों को पढ़ाने का, गणित पढ़ाने का, मैथमेटिक्स पढ़ाने का बच्चों का क्या उद्देश्य है, इसको अब हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस क्या है, यानी कि जो बच्चा जो सोच रहा है, बच्चे के जो सोचने की, समझने की जो शक्ति है, जिस तरीके से वह सोच रहा है, उसके सोच को मैथमेटाइज कर दे। क्या कर दे? मैथमेटाइज कर दे, यानी कि उसका गणितीयकरण हो जाए। क्या हो जाए? गणितीयकरण हो जाए, यानी कि बच्चा जो है अपने सोच में गणित यूज करने लगे, है ना। देखिए, अगर हम बात करें तो इंसान जो भी है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, वह सुबह उठने से लेके सोने तक की हर क्रियाकलाप में मैथ है ना। सुबह कितने बजे जगे, कितने बजे तक योगा किया, एक्सरसाइज किया, कितने बजे से ऑफिस गए, है ना। एक दुकानदार से सामान खरीदे, वो भी आपका मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, गणना करना। तो ये सारी चीजें जो है हमारा मैथ्स के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट कहता है मेकिंग इट एज अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा का जो वास्तविक जीवन है, जो उसका वास्तविक अनुभव है, वह उससे जोड़ना, किस चीज को? गणित को जोड़ना, किस चीज से? उसके एक्सपीरियंस से। यानी कि एनसीएफ जो 2005 है हमारा, वह भी यह बात कहता है
कि जो हमारा रोट लर्निंग है ना, कहता है ना कि जो हमारा रोट लर्निंग है उसको खत्म करके हमें क्या करना है, रियल लर्निंग देना है, बच्चों को वास्तविक ज्ञान देना है। तो वही कहता है कि मैथ्स जो है ये एक ऐसा विषय है जिसमें जो है बच्चे को इसके वास्तविक अनुभव से इसको जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे कि बच्चा जो है 4 टॉफी लिया, 5 टॉफी लिया, तो उसको यह पूरा एनालाइज कर लेता है कि अच्छा मेरे पास 4 पीस टॉफी है, 5 पीस टॉफी है, शॉपकीपर को गया 5 रुपए दिया तो 5 टॉफी लिया। तो ये क्या कर रहा है, वहां पे अपने मैथ्स का यूज कर रहा है रियल लाइफ में। तो वही कहता है कि इसको रियल लाइफ से जोड़ेंगे। क्लियर है? फिर कहता है कि डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। किस टाइप का थिंकिंग? तर्कपूर्ण सोच होना चाहिए बच्चे के अंतर्गत। यानी कि जो रटी रटाई विद्या है उस चीज को न समझते हुए जो भी पहलू उसके सामने आ रहे हैं उसमें वह लॉजिक ढूंढना शुरू कर दे। क्या ढूंढना शुरू कर दे? लॉजिक ढूंढना शुरू कर दे कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। यानी कि इसी चीज में आपका आता है एक वर्ड सुने होंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाना। यह भी हमारा गणित का उद्देश्य होता है। बच्चे को पहले जो मूर्त चीजें हैं उसका ज्ञान दिया जाता है, फिर जो चीजें अमूर्त होती है, जो चीजें दिख नहीं रही है, उसके तरफ उसे अग्रसित किया जाता है, अग्रसर किया जाता है। तो यह प्रोसेस भी हमारा मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। फिर कहता है कि टू मेक अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि जो हमारा अरिथमेटिक हुआ, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बच्चे आसानी से समझ सके, उसका अनुसरण कर सके, अपने लाइफ में उसका पालन कर सके, ये तमाम जानकारी बच्चे के अंतर्गत होना चाहिए। क्लियर है? फिर कहता है कि मेक देम टू एंजॉय द सब्जेक्ट विदाउट एनी बर्डन, यानी कि बिना किसी बोझ का। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को पढ़ाई जो है वह बोझ नहीं बनाना है। तो वही चीज है कि बिना किसी बोझ के बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चे जो है इस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में वो एंजॉय कर सके। क्या कर सके? एंजॉय कर सके, उसे रुचि आने लगे, ना कि वो गणित सब्जेक्ट से भयभीत हो जाए, डरने लगे। नहीं होता है कि अच्छा गणित नहीं पढ़ेंगे तो मास्टर साहब जो है डंडा से हमको मारेंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं ले जाएंगे, और इस डर से बच्चे जो है गणित में वीक होते जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमें अपने क्लासरूम के अंतर्गत नहीं करना है। एक हैप्पी इन्वायरमेंट बनाना है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें जो है बच्चे को क्या हो सके, इंटरेस्ट डेवलप हो सके, बच्चे जो है मैथ्स को एंजॉय कर सके। ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हमारी किसकी है? मैथमेटिक्स या मैथ्स पेडागोजी की है। गणित का शिक्षण शास्त्र यही चीजें कहता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स को समझें और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हम क्यों उसको पढ़ाते हैं बच्चों को, इन चीजों को हम लोगों ने समझा। फिर धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है टीचिंग मंत्रा बाय कुणाल चौबे, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और लाइक भी जरूर करते रहें। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।